Hello everyone. Today we will discuss about topic DPP first of chapter safety and फर्स्ट DPP फर्स्ट के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो DPP आपको असाइनमेंट में दी हुई है उसके सोल्यूशन के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो DPP फर्स्ट आपको असाइनमेंट में मिली हुई है उसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं जिसके सोल्यूशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं। फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? ए गैस लीक, ए गैस लीक कैन कॉज, कि जो गैस रिसाव का कारण है वो क्या है? ए गैस लीक कैन कॉज, कि गैस के लीक होने का जो कारण है वो क्या है? गैस रिसाव का कारण क्या है? आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है मेजर फायर, एंड सेकंड ऑप्शन इज वॉमिटिंग, एंड सी ऑप्शन इज हेडेच, एंड डी ऑप्शन इज फ्रैक्चर। तो स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मेजर फायर। मेजर फायर, कि जो गैस रिसाव का कारण बन सकता है वो क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज मेजर फायर, कि जो मेजर फायर है वो गैस रिसाव का कारण बन सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, टू कीप वर्निंग फायर नीड्स, कि टू कीप बर्निंग फायर नीड्स, कि आग को जलते रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? टू कीप बर्निंग फायर नीड्स, कि आग को कंटिन्यूसली फायर को बर्न होने के लिए, कंटिन्यूसली से बर्न होने के लिए किसकी नीड्स जो है होती हैं? आवश्यकता जो है किस चीज़ की जो आवश्यकता होती है फायर को कंटिन्यूसली से बर्न करने के लिए? टू कीप बर्निंग फायर नीड्स। Students, first option is electricity, and B option is water, and C option is air, and last option is sand. तो correct answer is option C. Option C, that is air, कि फायर को कंटिन्यूसली से बर्न होने के लिए जो आवश्यकता होती है वो एयर की होती है। दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, कवरिंग ए बर्निंग पर्सन, कवरिंग ए बर्निंग पर्सन विद ए ब्लैंकेट हेल्प्स टू। नेक्स्ट ये थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, कवरिंग ए बर्निंग पर्सन, कि जो बर्निंग पर्सन है कि जला हुआ व्यक्ति है उसे कवर किया जाता है। कवरिंग ए बर्निंग पर्सन विद ए ब्लैंकेट, कि जो कोई जलते हुए पर्सन को कवर किया जाता है ब्लैंकेट में, वो ब्लैंकेट उस बर्निंग पर्सन की क्या हेल्प करता है? मदद करता है। कवरिंग ए बर्निंग पर्सन विद ए ब्लैंकेट हेल्प्स टू। ऑप्शन फर्स्ट जो आपका है दैट इज कूल, वो उस बर्निंग पर्सन को कूल करता है, मीन्स ठंडा करता है। एंड बी ऑप्शन इज रिड्यूस पेन, कि पेन को रिड्यूस करता है। सी ऑप्शन इज रन, कि उसे दौड़ने में उसकी हेल्प करता है। एंड लास्ट ऑप्शन इज कट ऑफ एयर। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, कट ऑफ एयर, कि वो ब्लैंकेट जिससे उस बर्निंग पर्सन को कवर किया जाता है वो ब्लैंकेट क्या करता है? उस कट ऑफ एयर, कि उस जो पर्सन बर्न हो रहा है उसके जो बर्निंग की नीड्स होती है उसे कट ऑफ एयर, कि वो एयर को कट करता है ताकि वो जो बर्न हो रहा है वो स्टॉप हो जाए। कट ऑफ एयर, वो एयर की सप्लाई को कट कर देता है। वो ब्लैंकेट वो क्या हेल्प करता है? कट ऑफ एयर सप्लाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, कट ऑफ एयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन जो आपका
ए tourniquet is used in case of, a tourniquet is used in case of, कि हम टूर्निकेट का जो यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स वो किन केसेस में करते हैं। तो जब हम स्टूडेंट्स चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे तो हमने फर्स्ट एड फॉर कट में डिस्कस किया था कि अगर हमें कट लग जाए तो जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप ना हो रही हो तो उस केसेस में हम टूर्निकेट बैंडेज का यूज़ करते हैं जो कि उस ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। एक टाइट बैंडेज होती है जिसे हम टूर्निकेट बैंडेज बोलते हैं। अगर जो कट है वो बहुत गहरा कट लगा हो तो उस केसेस में हम टूर्निकेट बैंडेज का यूज़ करते हैं जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करती है। एक टाइट बैंडेज होती है जिसे हम बोलते हैं दैट इज़ टूर्निकेट बैंडेज। तो टूर्निकेट जो बैंडेज है वो किन केसेस में यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए, फ्रैक्चर, एंड सी ऑप्शन इज सेप्रेन, एंड लास्ट ऑप्शन इज सिवायर वर्न। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एक्सेसिव ब्लीडिंग में हम टूर्निकेट जो बैंडेज है उसका यूज़ करते हैं। हम ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए टूर्निकेट बैंडेज का यूज़ जो है करते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन जो आपका है स्टूडेंट्स, द poison is acted why a snake affects the poison is acted by a snake affects the, कि जो पॉइजन होता है, जो जहर होता है स्नेक का, इज एक्टेड बाय ए स्नेक अफेक्ट्स द, कि जो स्नेक का जहर होता है वो अफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज लेग्स को अफेक्ट करता है, एंड बी ऑप्शन इज हैंड्स हाथ को, सी ऑप्शन इज हार्ट, एंड लास्ट ऑप्शन इज फिंगर्स, कि वो फिंगर्स को अफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था चैप्टर में कि जो स्नेक का पॉइजन होता है, जहर होता है, वो नर्वस सिस्टम और हार्ट को जो है अफेक्ट करता है। तो इसमें जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज लेग्स, एंड बी ऑप्शन इज हैंड्स, सी ऑप्शन इज हार्ट, एंड लास्ट ऑप्शन इज फिंगर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज हार्ट्स, कि जो स्नेक का जहर होता है वो हार्ट को जो है इफ़ेक्ट करता है, हार्ट एंड नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन हमारे जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स उसमें ओनली हार्ट जो हमें दिया गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज हार्ट। स्टूडेंट्स जो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है आपका दैट इज लेसनेस लीड्स टू, फिल इन दी ब्लैंक्स, कि केयरलेसनेस लीड्स टू, कि लापरवाही की ओर जाता है। केयरलेसनेस कि अगर हम केयर ना करेंगे, लापरवाही करेंगे तो उसके कारण क्या होंगे, दैट इज एक्सीडेंट, केयरलेसनेस लीड्स टू एक्सीडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, डैश clothes should not be wear in the kitchen, कि हमें डैश क्लॉथ्स नहीं वियर करने चाहिए किचन में। हमें रसोई घर में काम करते टाइम कौन से जो क्लॉथ्स हैं वो वियर नहीं करने चाहिए। डैश क्लॉथ्स शुड नॉट बी वियर इन दी किचन, कि हमें किचन में कौन से क्लॉथ्स नहीं वियर करने चाहिए, पहनने चाहिए। तो स्टूडेंट्स नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स हमें वियर नहीं करने चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जो नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं वो ईजिली से फायर को कैच कर लेते हैं, जिसके कारण कि मेजर फायर हो सकता है। इसीलिए हमें नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स जो हैं वो हमें किचन में वियर
नहीं करने चाहिए। हमें किचन में काम करते टाइम जो है कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। तो नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स शुड नॉट बी वियर इन दी किचन, कि हमें नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ जो है ना किचन में नहीं वियर करने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, नेवर टच electrical gadgets with hands never touch इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, कि हमें टच नहीं करने चाहिए बिजली के जो उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो होते हैं, बिजली के जो उपकरण होते हैं, हमें टच नहीं करने चाहिए। नेवर टच विद डैश हैंड्स, कि हमें कौन से हैंड से जो बिजली के उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो होते हैं, हमें टच नहीं करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वेट कि हमें गीले हाथों से, हमें वेट हैंड से जो है इलेक्ट्रिकल गैजेट्स नहीं टच करने चाहिए। हमें वेट हैंड से, गीले हाथों से जो बिजली के उपकरण होते हैं उन्हें टच नहीं करना चाहिए। नेवर टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स विद वेट हैंड्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है, इन केस ऑफ ए माइनर वर्न, in case of a minor burn and dash cream can be applied on it in case of a minor burn, कि अगर जो बर्न है वो माइनर हुआ हो, छोटा बर्न हो, इन केस ऑफ ए माइनर बर्न एंड डैश क्रीम कैन बी अप्लाइड ऑन इट। तो स्टूडेंट्स, अगर माइनर बर्न हुआ हो एंड एंटीसेप्टिक क्रीम कैन बी अप्लाइड ऑन इट, कि हमें उस टाइम अगर माइनर बर्न हुआ हो तो उस टाइम हमें एंटीसेप्टिक जो क्रीम है वो उस बर्न के ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। इन केस ऑफ ए माइनर बर्न एंड एंटीसेप्टिक क्रीम कैन बी अप्लाइड ऑन इट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका है, इलेक्ट्रिकल फायर can be put off using, कि हम इलेक्ट्रिकल फायर को पुट ऑफ कर सकते हैं, काट सकते हैं, किसका यूज़ करके? इलेक्ट्रिकल फायर कैन बी पुट ऑफ, हम इलेक्ट्रिकल फायर जो कि बिजली के कारण लगने वाली आग को हम कट कर सकते हैं किस चीज़ का यूज़ करके? इलेक्ट्रिकल फायर, कि बिजली द्वारा लगी हुई आग को हम कट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर कैन बी पुट ऑफ, उसे हम कट कर सकते हैं ऑफ यूजिंग, किसका यूज़ करके? सैंड ओवर इट, कि उसके ऊपर हम सैंड को डाल के, सैंड ओवर इट, कि हम उसके ऊपर सैंड को डाल के उस फायर को कट कर सकते हैं जो फायर इलेक्ट्रिकल बिजली के कारण हुआ है। इलेक्ट्रिकल फायर कैन बी पुट ऑफ यूजिंग सैंड ओवर इट, कि हम मिट्टी को डाल के उसके ऊपर उस इलेक्ट्रिकल फायर को कट कर सकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका सिक्स्थ, इन केस ऑफ ए डैश और ए डैश डू नॉट मूव द affected part in case of a dash or dash do not move the affected part, कि हम affected part को move नहीं कर सकते। किन केसेस में स्टूडेंट्स? जो affected part होते हैं हमारे, उसे हम move नहीं कर सकते। in case of a broken bone, कि अगर हमारी कोई वॉन जो है, हड्डी है, उसमें दरार आ जाए, ब्रोकन वॉन और ए सेप्रेन मीन्स मोच,
कि अगर मोच आ जाए और कोई हड्डी में दरार आ जाए तो डू नॉट मूव दी अफेक्टेड, तो उन अफेक्टेड पार्ट्स को हम मूव नहीं कर सकते। ब्रोकन बोन्स और सेप्रेन, ब्रोकन बोन्स और सेप्रेन के केसेस में हम जो अफेक्टेड पार्ट है उसे इधर उधर स्टूडेंट्स घुमा नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। इन केसेस ऑफ ए ब्रोकन बोन और ए सेप्रेन डू नॉट मूव दी अफेक्टेड पार्ट, कि हम ब्रोकन बोन्स और सेप्रेन के केसेस में जो है अब अपने अफेक्टेड पार्ट को इधर उधर मूव नहीं कर सकते।